करेंगे गहन विस्तारित विश्लेषण उन सभी महामैराथन कक्षाओं का जिनसे आपका प्रश्न पत्र तैयार हुआ। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न महामैराथन कक्षाओं में पढ़ाए गए और वो ही प्रश्न आपके छपे आपके प्रश्न पत्रों में। अगर हम मानचित्र की बात करें, जो हमने पढ़ाया वो ही छपा। अगर हम बात करें रिक्त स्थान की, अगर हम बात करें एमसीक्यू प्रश्नों की, अगर हम बात करें छोटे और बड़े प्रश्नों की, लगभग सभी प्रश्न हमारी कक्षाओं से निकलकर सामने प्रकट हो गए। 2025 का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आया था उसमें कितने क्वेश्चंस उससे पहले जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन क्लासेस लगाई गई थी उनमें से पेपर में छपे हैं। क्या खास है उत्कर्ष में? क्या उत्कर्ष में जो गुरुजन पढ़ाते हैं वो परीक्षा में आता है? तो देखो, मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ कि यस, उत्कर्ष के जो गुरुजन है वो सारे बहुत अनुभवी हैं और इतने सालों के अनुभव से जो क्वेश्चन करवाते हैं बिल्कुल हूबहू परीक्षा में एग्जाम के पेपर में आपको वह की वह छपे हुए मिलते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको दिखाने के लिए, प्रूफ बताने के लिए लेकर आई हूँ कि क्यों उत्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। हेलो जियोग्राफर्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज करेंगे गहन विस्तारित विश्लेषण उन सभी महामैराथन कक्षाओं का जिनसे आपका प्रश्न पत्र तैयार हुआ। कुल मिला के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न महामैराथन कक्षाओं में पढ़ाए गए और वो ही प्रश्न आपके छपे आपके प्रश्न पत्रों में। बिल्कुल, अगर हम मानचित्र की बात करें, जो हमने पढ़ाया वो ही छपा। अगर हम बात करें रिक्त स्थान की, अगर हम बात करें एमसीक्यू प्रश्नों की, अगर हम बात करें छोटे और बड़े प्रश्नों की, लगभग सभी प्रश्न हमारी कक्षाओं से निकलकर सामने प्रकट हो गए और भूगोल वेताओं की प्रसन्नता और भी अधिक बढ़ गई। तो चलिए आरंभ करते हैं गहन विस्तारित विश्लेषण और जानते हैं कौन सा प्रश्न कहां से आया। हम कुल मिला के बहुत ही सटीक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, कुछ पैमाने, कुछ उदाहरणों के माध्यम से, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि बिल्कुल उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कक्षाएं काफी मददगार हैं, लाभदायक हैं और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्ति में सुनिश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आप यहां पे देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहां पे दे रखा है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, और हमने यहां पे एक प्रश्न किया था, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और सही उत्तर क्या था? डॉक्टर महबूब उल हक। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे बात करें रिक्त स्थान की, आने वाले जो प्रश्न हैं वो मानचित्रों से भी जुड़े हैं, बड़े प्रश्न भी हैं, छोटे प्रश्न भी हैं, हूबहू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित बंदरगाहों को अंकित करिए। विशाखापट्टनम, कोलकाता, कांडला, पाराद्वीप। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आप यहां पे देखेंगे समुद्री पत्तनों में ये सभी महत्वपूर्ण पत्तन आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब हमने जो मेहनत करी वो विद्यार्थियों के सर्वोत्तम परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। उसके अलावा यहां पे आप देखिए, यहां पे लिखा है प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, विनिर्माण को परिभाषित करते हुए आकार के आधार पर उद्योगों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। यहां पे देखिए, आकार के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं, विस्तार से विवेचना करिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न, भले वो दीर्घ थे, निबंधात्मक थे, लघुतरात्मक थे, विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो हमने यहां पर आपको महत्वपूर्ण बताए उन्हीं में से निकलकर प्रकट हुए। उसके अलावा देखिए, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्वों को प्रभावित करने वाले जो भौगोलिक कारक हैं, भौतिक कारक हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन करिए। प्रश्न आया, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले दो भौतिक कारकों के नाम लिखिए। तो कुल मिला के कहने की बात यहां पर अति आवश्यक ये हो जाती है कि जिन विद्यार्थियों ने इन कक्षाओं में महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी निभाई, उनको ये पता है कि उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितनी सटीकता से प्रश्न उनके सामने रखता है और प्रश्न पत्र जब उनके सामने आता है वो प्रफुल्लित होकर उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, क्योंकि उनका हल हम पहले ही यहां पर कर चुके होते हैं। देखिए, प्रथम बार कौन से वर्ष
मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की? इन विच ईयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश फॉर फर्स्ट टाइम? किस वर्ष प्रथम बार मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया? 1990 में। तो आप यहां पे देख सकते हैं प्रश्नों की सटीकता, प्रश्नों का जो हम यहां पर मेहनत करके आपके लिए तैयार करते हैं और प्रश्न पत्रों में वो ही छपता है। उसके अलावा यहां पे देखिए बहुत ही बढ़िया, मानव विकास के किन्हीं 3 उपागमों के नाम लिखिए और यहां पे हमने प्रश्न किया था 2 उपागमों का उल्लेख करिए। तो कुल मिला के अगर आप मानचित्र से लेकर एमसीक्यू तक की बात करें, अगर आप रिक्त स्थान से लेकर दीर्घ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें, उत्कर्ष ने अपना परचम लहरा दिया है। हमने महामैराथन कक्षाएं आपके लिए आयोजित करी, बिल्कुल क्वेश्चन बैंक की कक्षा आयोजित करी, अंतिम जंग तक हम आपके साथ हमेशा भागीदारी में खड़े रहें। क्यों? ताकि आपका रिजल्ट है वो सर्वोत्तम हो सके। तो आशा करते हैं आपका रिजल्ट भी शानदार होगा, धुआंधार होगा, मजेदार होगा और आप अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेश भाटी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस विशेष सेशन में। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज ये बताने वाला हूं 2025 का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आया था उसमें कितने क्वेश्चंस उससे पहले जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन क्लासेस लगाई गई थी उनमें से पेपर में छपे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने 3 दिन जो क्लासेस ली थी, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो 26 तारीख को 26 को जो क्लास गई थी, ये क्लास थी आपकी क्वेश्चन बैंक के नाम से। क्वेश्चन बैंक के नाम से ये क्लास आई थी 26 को। उसके बाद 27 को जो क्लास आई थी वो आई थी महा रिवीजन क्लास के नाम से। और 28 जिस दिन पेपर है उसी दिन मॉर्निंग के अंदर क्लास आती है आपको अंतिम जंग इस नाम से, अंतिम जंग। और इसी दिन आपका 28 को ही एग्जाम भी है, यानी कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले मॉर्निंग की जो क्लास है कितने क्वेश्चंस आपको हुबहू वैसे ही परीक्षा में देखने को मिल गए। तो लीजिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने जो है ये तो है जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। और सबसे पहला देखिए, पहला ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो पहला प्रश्न आता है वो प्रश्न आपसे पूछा जाता है सीट युद्ध के दौर में सबसे बड़े प्रतीक के रूप में किसे बताया गया है। ये देखिए, अति लघु उत्तरीय कहां से आया है? ये क्वेश्चन बैंक की क्लास में से आया हुआ है। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसे माना गया है? बर्लिन की दीवार को। फिर देखिए, रिक्त स्थान में सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वहां पर पूछ लिया जाता है समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 डैश के बाद अस्तित्व में आया था। और यहां ये बताया गया था आपको समाजवादी सोवियत गणराज्य किस घटना का परिणाम था? 1917 की समाजवादी क्रांति का। तो यहां पर आप बोल्शेविक या समाजवादी क्रांति कुछ भी उत्तर लिखते तो आपका राइट आंसर होता, बट जो पढ़ाया गया था उसी में से आपको पूछा गया है। काउंट कीजिएगा, है ना, बैठे बैठे काउंट करते रहिएगा कितने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में वैसे ही मिले हैं जो कि आपको पढ़ाए गए थे या बताए गए थे। क्वेश्चन बैंक में से ये देखिए, ये प्रश्न हुबहू दिखाई दे रहा है कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन साफ्टा कब प्रभावी हुआ? आप देखिए यहां पर बताया गया साफ्टा 2004 में इस पर साइन किए गए और प्रभावी लागू कब से हो रहा है? 2006 से। तो ये क्वेश्चन भी आपको वैसा ही एग्जाम में दिखाई दे गया। प्रश्न पूछा गया है आपको 1950, और ये कौन सा क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव टाइप का चौथा प्रश्न है। 1950 के दशक में निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था? तो यहां पर आप देखिए, ये रहा फ्रांस का उपनिवेश वियतनाम। यानी कि जैसा बताया गया वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर दिखाई दिया। कौन सा क्वेश्चन था? ये चौथा क्वेश्चन। काउंट करते रहिएगा। चौथे के बाद पांचवा प्रश्न, मतलब जस्ट उसके बाद वाला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण है वस्तु का प्रवाह, विचारों का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, उपरोक्त सभी। यहां देखिए जरा, ये क्या लिख रहा है? क्वेश्चन बैंक में आपको बताया गया था वैश्वीकरण का अर्थ है विचारों का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, वस्तुओं का प्रवाह, उपरोक्त तीनों विकल्प। यानी कि जैसा लिखा हुआ था हूबहू प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिखाई दे गया है। अब यहां पर देखिए, जस्ट अगला प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है? वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? यहां पूछा गया था, उत्तर में संचार और प्रौद्योगिकी था।
थोड़ा सा दिमाग लगाना था। वैश्वीकरण के सहायक तत्व जिसके अंतर्गत मैंने पढ़ाते वक्त बताया था, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, ये सभी क्या है? ये संचार व प्रौद्योगिकी है। तो यहां ना तो राजनीतिक दल था, ना सामाजिक संगठन, ना धार्मिक संगठन, राइट आंसर यहां से अ हो गया था। क्वेश्चन बैंक की क्लास में से आया हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ कौन थे? तो उत्तर है केन राज। यहां क्वेश्चन महारिविजन में से ये प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए, यहां मैंने बताया है केन राज मॉडल, है ना? तो बिल्कुल आपने सही किया होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 9वां प्रश्न है, 1956 उत्तर है। और यहां देखिए महारिविजन में से क्वेश्चन आया हुआ है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 कहां से आया हुआ है? महारिविजन में से। कौन सा क्वेश्चन? 9वां प्रश्न। चलिए यहां आ जाते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न क्या पूछा गया है? भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की? तो ये देखिए आपातकाल कब घोषित किया गया। ये रहे वो फखरुद्दीन अली अहमद, ये रहा 25 जून 1975। कहां से आया है? क्वेश्चन बैंक की क्लास में से आया हुआ है। प्रश्न पूछा गया है आपका ये 14वां प्रश्न, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ? 1967, है ना? कहां से पूछा है? महारिविजन में से। कहां लिखा गया है? फरवरी 1967 में चौथा आम चुनाव तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव संपन्न करवाए गए थे। 1979 कौन सा क्वेश्चन है? ये भी देख लीजिएगा। ये है आपका 16वां प्रश्न। 1979 से 1985 के मध्य असम में किस देश के घुसपैठियों के विरुद्ध आंदोलन चले? महारिविजन में से आया हुआ है। ये देखिए लिखा हुआ है, लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके पश्चात के वर्षों में असम आए थे, उनकी पहचान की जाएगी व उन्हें वापस भेजा जाएगा। इस पर असम समझौते में शांति स्थापित हुई। यानी कि आंदोलन किसके खिलाफ था? बांग्लादेशियों के खिलाफ था। कहां से आया है? महारिविजन की क्लास में से आया हुआ है। प्रश्न देखिए, 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया? क्वेश्चन बैंक में से आया हुआ प्रश्न है। ये देखिए प्रश्न यहां पढ़ाया गया था क्वेश्चन बैंक की क्लास में। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बनी थी। बामसेफ का गठन, प्रश्न कौन सा है? ये प्रश्न है आपका 18वां प्रश्न। क्वेश्चन बैंक में से आया है। सीधा सीधा जैसा बताया था वैसा ही आया है। बामसेफ का गठन कब किया गया? 1978 में किया गया। अब देखिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन रिक्त स्थान में पूछा गया था। 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा किसने हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन बैंक में से आया हुआ है। ये देखिए रूजवेल्ट और चर्चिल, यूके के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने हस्ताक्षर किए थे यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के साथ। यहां देखिए चौथा प्रश्न, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच है, रिक्त स्थान का क्वेश्चन है, महारिविजन में से पूछा गया है। ये देखिए साफ लिखा हुआ है, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम यानी कि WSF है। जैसा क्लियर बताया गया वैसा ही यहां पर आपको उत्तर में दिखाई दे रहा है। योजना आयोग की स्थापना सन में हुई, 5वां प्रश्न है रिक्त स्थान का, क्वेश्चन बैंक में से आया हुआ है। देखिए जरा, मार्च 1950 में हुई। योजना आयोग का गठन कब किया गया? यह है आपका 6th क्वेश्चन। क्या है प्रश्न? रिक्त स्थान में पूछा गया है कि भाई 5 से 6 वर्ष जो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया वो कौन से संविधान संशोधन से बढ़ाया गया? क्वेश्चन बैंक में से आया प्रश्न, वो है 42वां संविधान संशोधन। ये देखिए ये रहा, 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया था कार्यकाल। क्वेश्चन बैंक में से आया ये क्वेश्चन भी। प्रश्न है आसियान की स्थापना कब एवं किसके घोषणा पत्र हस्ताक्षर से हुई थी? ये है आपका क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन बैंक में से आया हुआ है। आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा 1967, ये दोनों चीजें पूछी गई थी और दोनों चीजें यहां पर आपको बताई गई है। अब देखिए यहां थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है जो कि अति लघुतरात्मक प्रश्न में है। एक ऐसे देश का नाम लिखिए जहां भारत के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। और ये यहां पर आपको बताया गया है कौन सी क्लास? महारिविजन की क्लास में। भारत नेपाल के बीच हुई संधि का आधार क्या था? ये रहा 1950 में संपन्न हुई भारत नेपाल संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक देश से दूसरे देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। प्रश्न है चौथा जो कि अति लघुतरात्मक प्रश्न में पूछा गया था, दक्षेश का पूरा नाम बताइए। तो यहां देखिए दक्षेश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए सार्क में भी, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और यहां क्वेश्चन बैंक में ये चीज पढ़ाई गई थी।
अगला प्रश्न देखिए क्या है। यह है आपका 5वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, ये अंतिम जंग सुबह सुबह पढ़ाया था और फिर थोड़ी देर बाद पेपर में दिखाई दे गया। ये लिखा हुआ है 24 अक्टूबर, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन बैंक में से आया है प्रश्न, आजादी के वक्त भारत के सामने विकास के कौन कौन से मॉडल थे? ये रहा, जब भारत आजाद हुआ था उस समय अमेरिकी मॉडल यानी कि पूंजीवादी मॉडल और सोवियत मॉडल यानी कि समाजवादी मॉडल उपस्थित थे। और यह है क्वेश्चन बैंक में से आया हुआ प्रश्न। भारत ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहां से लिया? बैक टू बैक, दोनों ही क्वेश्चन एक के बाद एक। और यहां पर देखिए, यह बताया गया था क्वेश्चन बैंक की क्लास में से कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो भारत ने लिया था वो सोवियत संघ से लिया था। सोवियत मॉडल जो था वो तो समाजवादी मॉडल था, भारत ने मिश्रित मॉडल अपनाया, लेकिन जो पंचवर्षीय योजना मॉडल था वो कहां से लिया था? सोवियत संघ से लिया था। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन बैंक की क्लास। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देकर शामिल किया गया था? अनुच्छेद 370 के तहत। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण हेतु किस आयोग ने सिफारिश की थी? 12वां प्रश्न पूछा है आपको, महा रिवीजन की क्लास में से क्वेश्चन आया हुआ है। मंडल आयोग, मंडल आयोग ने 27% रिजर्वेशन देने की घोषणा की थी, सिफारिश की थी। तो साहब अंतिम जंग, सुबह की क्लास और थोड़ी देर बाद वही प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है एग्जामिनेशन सेंटर पर जब आप बैठते हैं। आश्चर्य तो हुआ होगा। देखिए, भारत सोवियत संघ और भारत के संबंध, ये रहा भारत रूस संबंध, सोवियत संघ या रूस दोनों सेम लिखे मानेंगे आप। इंपोर्टेंट 2025 बताया गया है। अब बताइए, सुबह सुबह बताता हूं मैं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए, और वही पेपर में छप जाता है आपके सामने। अंतिम जंग की क्लास जो कि सुबह 5:30 बजे आई थी, उस क्लास में यह प्रश्न आपको बताया गया था। 5वां प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणाम लिखिए। ये देखिए, सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम, मैंने यहां पर 3 परिणाम बता रखे थे। ये रहे 3 परिणाम, कहां बताए थे? वो भी सुबह की क्लास में, अंतिम जंग की क्लास जो मॉर्निंग 5:30 बजे हुई थी, उसमें बताया था शीत युद्ध का अंत, हथियारों की होड़, अमेरिकी वर्चस्व का प्रारंभ। भारत मालदीव संबंधों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कहां पढ़ाया था? महारिविजन की क्लास में। ये रहा, भारत मालदीव संबंधों को कोई 2 बिंदुओं के आधार पर बताना है। ये रहे वो 2 बिंदु भारत और मालदीव संबंधों के, महारिविजन की क्लास। जनसंघ ने किस विचारधारा पर जोर दिया? महारिविजन की क्लास। यहां देखिए, ये रहा भारतीय जनसंघ के विचार। यहां पर इस ब्लॉक के अंदर देख सकते हैं, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र। इसके अलावा भारत पाकिस्तान अखंड भारत होना चाहिए, हिंदी को राजभाषा बनाया जाना चाहिए, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश होना चाहिए। यह आपको यहां बताया हुआ है इस क्लास के अंदर। प्रीविपर्स से क्या अभिप्राय है? संक्षेप में विवेचना कीजिए। और यह प्रश्न आपका 10वां प्रश्न है, महारिविजन में से पूछा गया है। देखिए, प्रीविपर्स से क्या तात्पर्य है? यह रहा वो उत्तर, और यहां आपने ऐसा ही लिखा होगा। क्वेश्चन बैंक में से आया हुआ प्रश्न है, 1974 में गुजरात के छात्रों ने आंदोलन क्यों किया? संक्षेप में बताइए। तो यह है वो 3 कारण जो कि गुजरात आंदोलन के पीछे आधार थे। खाद्यान्न की बढ़ती कीमतें, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, भ्रष्टाचार। 12वां प्रश्न, 1985 में राजीव लोंगेवाल समझौते के कोई 2 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। महारिविजन की क्लास में से पूछा गया है। ये रहा लोंगेवाल राजीव समझौता, पंजाब समझौता भी कहते हैं, और ये वो बिंदु है। अब यहां देखिएगा, ये आपके वो प्रश्न शुरू होते हैं जो कि आपके अथवा में दिए गए थे, और सारे प्रश्न एग्जाम में जो पूछे गए वो पढ़ाई हुई क्लासेस में से आ गए। तो ये पहला प्रश्न है उनमें, देखिए ये अथवा में पूछा गया 3 नंबर का क्वेश्चन। तो अथवा वाला प्रश्न देखिए, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या प्रयास किए? ये रहा 1970 के दशक में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जो प्रयास किए थे। ये दीर्घ क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ था, आपको लघु में लिखना था, 3 नंबर का लिखना था। हूबहू अंतिम जंग की सुबह की क्लास, और आपको पेपर में वही चीज मिल जाए तो क्या चाहिए आपको। यह है 15वां क्वेश्चन, यानी कि उसके बाद वाला क्वेश्चन। 2 प्रश्न अथवा में लिखे हुए, और दोनों ही प्रश्न जो क्लास में पढ़ाया गया था उसी में से आ गए। ये क्लास वो थी जिसमें दोनों क्वेश्चन एक के बाद एक थे। ये पहले था, ये बाद में था, ये पहले और ये बाद में। देखिए जरा,
वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के प्रमुख कारण, ये रहे पर्यावरण की चिंता के प्रमुख कारण जो यहां पूछा गया था। चाहे तो आप ये करें, चाहे आप ये अटेंड करें। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मुद्दे, ये रहा क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मुद्दे। यानी कि क्लास में जहां एक साथ ही दोनों प्रश्न थे, वहीं पेपर में भी दोनों प्रश्न एक साथ ही है। ये आ गया 16वां प्रश्न, दोनों में से एक ही तो करना था। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, ये रहा वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। कहां से आया है? महा रिवीजन की क्लास से आया है। अब देखिए अगला प्रश्न, 17वां क्वेश्चन, दोनों में से एक ही अटेंड करना था। भारत चीन संबंध, तो ये रहा अंतिम जंग, सुबह की क्लास में पढ़ाया था। ये रहा भारत चीन संबंध। 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध होता है, चीन आक्रमण करता है। अक्टूबर में कहां करता है, नवंबर में कहां करता है। उसके बाद संबंध सुधारने की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा, फिर राजीव गांधी की यात्रा। मतलब जो जो चीजें आपने यहां पढ़ी अगर लिख दी होगी तो यहां आपने नंबर प्राप्त कर लिए होंगे। फिर देखिए 18वां प्रश्न, दोनों में से एक ही तो क्वेश्चन करना था। सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए सुरक्षा की पारंपरिक व अपारंपरिक धारणा को समझाइए। महा रिवीजन में से आया हुआ प्रश्न है। ये रहा सुरक्षा की परंपरागत धारणा व अपरंपरागत धारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब वो प्रश्न जिनको लेकर के मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित था जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, और आपने पेपर देखते ही आश्चर्य व्यक्त कर दिया होगा, क्योंकि हमें ब्लूप्रिंट के अंदर यह बताया गया था कि साहब भारत का नक्शा चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जो नक्शा पूछा गया है वो वैश्विक राजनीति में से। दूसरा यहां देखिए जरा, जो क्वेश्चन दोनों ही 4 नंबर के लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आ गए कहां से? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में से। तो शायद ही किसी ने उम्मीद लगाई होगी कि ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि साल भर आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई की और आपने इनके उत्तर भी बढ़िया लिखे होंगे, और 100 आउट ऑफ 100 जो आप उम्मीद कर रहे थे वो भी आप प्राप्त करेंगे। बट क्या ये आपको चमत्कार से कम नहीं लगता? इतने सारे क्वेश्चंस उन 3 दिन की क्लासेस में से, जो कि एग्जाम से जस्ट पहले लगाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक, थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज जो है आप YouTube पर देखते हो, बहुत सारी क्लासेस चलती है। हम उत्कर्ष ही क्यों लें? क्या खास है उत्कर्ष में? क्या उत्कर्ष में जो गुरुजन पढ़ाते हैं वो परीक्षा में आता है? तो देखो, मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ कि यस, उत्कर्ष के जो गुरुजन है वो सारे बहुत अनुभवी हैं, और इतने सालों के अनुभव से वो जो क्वेश्चन करवाते हैं बिल्कुल हूबहू परीक्षा में, एग्जाम के पेपर में आपको वह की वह छपे हुए मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, वैसे तो जो भी क्वेश्चन में आया वो सब हमने पढ़ाया ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने के लिए, प्रूफ बताने के लिए लेकर आई हूँ कि क्यों उत्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों हम उत्कर्ष का कोर्स ही परचेज करें, क्यों हम विश्वास करें उत्कर्ष पर। तो आइए देखते हैं 2025 के इतिहास के पेपर में जो क्वेश्चन छपे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया जो विदेश यात्री था, उसके बारे में पूछा गया था, और आप मेरी मैराथन क्लास जो पढ़ी है अभी यूट्यूब पर 2025 की इतिहास की जो मैराथन क्लास पढ़ी, उसमें से क्वेश्चन देख सकते हो कि जो यह सेकंड चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करवाया था, मेगस्थनी जिसका आंसर था, और यही क्वेश्चन यहाँ पर छपा। ठीक इसी प्रकार से देखो, पियदस्सी और देवानाम पिय किसे कहा गया, यह क्वेश्चन यहाँ पर छपा। अशोक इसका राइट आंसर था। ये भी मैराथन क्लास है, देखो मैं अपनी फोटो के साथ ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बात करते हैं सुकथंकर साहब की परियोजना, जो महाभारत का काम है वो कब शुरू हुआ, यह यहाँ पर लिखा गया। महाभारत का संस्करण कब तैयार हुआ? 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी इसमें पूछा गया था। हस्तिनापुर का उत्खनन, यस, या अंतिम जंग जो सुबह 5:30 बजे मैंने क्लास ली थी, अंतिम जंग, आखिरी जंग, देखो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डॉक्टर शीतल मैडम लिखा हुआ आपको। इसमें जो मैंने 3rd चैप्टर का पहला क्वेश्चन सुबह 5:30 बजे करवाया था, वो यूं क्यों छपा है, हस्तिनापुर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पूछा गया युग्म को सुमिलित कीजिए। ये मैंने मैराथन क्लास पढ़ाई थी आपको, 4था चैप्टर, उसका जो 176 नंबर क्वेश्चन। ये हमने जो ऑब्जेक्टिव 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे, तब मैंने आपको कहा था कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए इनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो जो 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के थे, उसमें 4था चैप्टर का ये क्वेश्चन था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने ये बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जो यहाँ पर छपा है वह लिख दिया था। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म, ये देखो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म। पहला उपदेश सारनाथ, पहला उपदेश कहां दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। कुशीनगर में महापरिनिब्बान की प्राप्ति हुई, गया में ज्ञान। तो ये देखो बिल्कुल यूं क्यों युग्म सुमेलित छपा है। किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा गया? या फिलअप मैंने आपको मैराथन क्लास में करवाया, डैश को गरीब नवाज कहा जाता है, और मैं इसमें आंसर लिख रही हूं।
कृष्णदेव राय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? ये देखो, ये जो हमारे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न वाली क्लास थी, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ये देखो, ये मैराथन क्लास का हमारा क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन पे 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? इसके बाद चलते 1861 में किस देश में गृह युद्ध आरंभ हुआ? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आप गिनते चले जाओ। 25-23 क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूंगी प्रमाण के साथ के उत्कर्ष के गुरुजन जो पढ़ाते हैं वह कि वह परीक्षा में छपता। देखो, मैं अपनी फोटो सब क्वेश्चन में लेकर आई हूं ताकि आप इसको देख सको कि ये मैं ही आपको पढ़ा रही हूं, मैंने इधर उधर से क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। 1861 गृह युद्ध, देखो अमेरिका में गृह युद्ध 1861, ये क्वेश्चन छपा। फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? बर्नियर जो है भारत में कितने वर्षों तक रहा? ये आपके ये क्वेश्चन आ गया। अल-बरूनी का जन्म, ये देखो, ये अल-बरूनी का जन्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैराथन क्लास में से आया है। सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णावली स्थान किस राज्य में स्थित है? यह अति लघु में आपके अभी 2025 में पूछा और यही क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में करवाया। वर्णावली किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैच हो गया। कैसे कहोगी कि बुद्ध के जीवन के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला? क्या पूछा? आपको बताना था कि कैसे, क्या कारण था बौद्ध धर्म तेजी से फैला, और यही क्वेश्चन करवाया। बौद्ध धर्म के तेजी के प्रसार के क्या कारण थे, और यह मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया। अब चलते हैं, ट्रेवेनियर किस देश के निवासी थे? ये देखो, जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर किस देश का निवासी था? फ्रांस। एज इट इज क्वेश्चन छप गया। खुदकास्ट क्या है? खुदकास्ट क्या है, यह रहा क्वेश्चन आपका। सिंचाई के लिए कौन से साधन, और यहाँ पर भी हड़प्पा समाज में जल का संचय यानी सिंचाई के साधन ही यहाँ पर पूछा गया। कुआं है, जलाशय है, यही आपको नहरें हैं अफगानिस्तान की, आपको यहाँ पर लिखना था। चलो आगे चलते, गोत्र प्रणाली। गोत्र प्रणाली यहाँ पर मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवाली, ये देखो, ये मैराथन क्लास में कवाली पढ़ा रही हूं आपको, और यही क्वेश्चन आपको कवाली वाला एग्जाम में देखने को मिला। महानवमी डिब्बा, धार्मिक महत्व, धार्मिक अनुष्ठान, ये देखो महानवमी डिब्बा का धार्मिक महत्व और वही अनुष्ठान मतलब धार्मिक महत्व, यही यहाँ पर पूछा गया जो मैराथन क्लास में से आया। यहां पर आपको याद हो तो सुबह 5:30 बजे मैंने आपको बोला था कि लिपि वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वह आपको देखने को मिलेगा। 6वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन हुए, मैंने हाथ से लिखा है, और वह सुबह 5:30 की क्लास में लिखा था, और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बोर्ड पेपर में देखने को मिला। वह क्वेश्चन भी आपके सेम टू सेम आ गया। लिपि देखो, सेम टू सेम आ गया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू, सबसे पहला चैप्टर मैराथन क्लास, और उसमें सबसे पहला टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का जो मैंने दीर्घ क्वेश्चन में करवाया वह शहरी केंद्रों का विकास था, और यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिला। यस, शहरी केंद्रों का विकास। भाषा, लास्ट चैप्टर पर आ जाओ, चैप्टर नंबर 12। मैंने बहुत ज्यादा बार आपको कहा भाषा इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा पर क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। यस, भाषा पर बहस और भाषा पर बहस, ये क्वेश्चन आपका यूं क्यों छप गया। जैन दर्शन, जैन दर्शन के लिए मैंने आपको चौथे चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण बताया था कि देखो भाई, जैन दर्शन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है आप लोगों को, यह बात हमने करी थी, मैराथन क्लास में भी करी थी और सुबह 5:30 अंतिम जंग वाली क्लास में भी करी थी कि जैन धर्म का क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। सूफी मत, ये देखो सूफी मत का विकास, ये सूफी मत का विकास, ये मेरी मैराथन क्लास में से आप लोगों के प्यार की वजह से मैराथन क्लास के बहुत अच्छे व्यूज आए, और मैं चाहती थी कि मेरी क्लास से बच्चों को फायदा हो। जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा हो वह भी पास हो जाए, और जिसने सब कुछ पढ़ा है वो बहुत अच्छे 100 में से 100 लेकर आए, अपना ड्रीम 100 जो है वह पूरा कर सके। उम्मीद करती हूं आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। सूफी मत का विकास यह हमने पढ़ा था मैराथन क्लास के अंदर। 1857 की चित्र, 1857 में मैंने आपको बार बार कहा था कुछ भी आ सकता है, दीर्घ भी और लघु भी, 2-2 क्वेश्चन दे दिए। एक लाइन पढ़ना और चित्र वाला क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तरी में से सीधा सरल उठाकर पूछ लिया। पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तरी हमने करी थी, उसमें चित्रों से जानकारी, ये क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तरी में, वह भी मैंने आपको करवाया था, और यहाँ पर चित्र का एक क्वेश्चन और यहाँ पर भी मैंने मैराथन में भी करवाया था। रॉलेट सत्याग्रह, ये देखो, ये रॉलेट सत्याग्रह हमने पढ़ा, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिला, यानी न केवल ऑब्जेक्टिव, न केवल फिलअप्स, न केवल अति लघु, लघु, दीर्घ और इवन निबंधात्मक प्रश्न भी हूबहू छपे। आपके पेपर के अंदर गांधी जी का रॉलेट एक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था, आपके क्वेश्चन में सूचियों पर क्वेश्चन पूछा गया, और सूचियों का क्वेश्चन मैंने आपको मैराथन क्लास में यहां पर करवाया है। नमक सत्याग्रह 100% मैंने कह दिया था, निबंधात्मक के दोनों क्वेश्चन एज इट इज छप गए। नमक सत्याग्रह मैंने आपको कह दिया था आएगा, जैन धर्म का क्वेश्चन आएगा, और दोनों क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में बड़े क्वेश्चन, सबसे बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक में देखने को मिले। तो यह तो हुई क्वेश्चंस की बात। अब बात कर लेते हैं मैप वर्क की। जो मैप वर्क मैंने आपको करवाया, एक भी ईश्वर की दया से उसके बाहर नहीं गया,
एक भी उसके बाहर नहीं गया। जो 5-6 मैप मैंने आपको करवाए थे हूबहू वह आपके एग्जाम में छपे। एग्जाम से पहले मैराथन क्लास खोलकर देख लो, उसमें यह मैप मैंने सबसे पहला नंबर मैप आपको दिखाया था और मैंने कहा था धोलावीरा वीर ऊपर रहते हैं। और देखो यहाँ पर आपके यह धोलावीरा जो है यहाँ पर छप गया। ये देखो यह एक तो इसमें से आ गया। अब बात करते हैं सूरत, कलकत्ता, कौशल, इंद्रप्रस्थ। पहले कौशल और इंद्रप्रस्थ की बात कर लेते हैं। ये देखो जो ये सेकंड चैप्टर का मैप है उसमें यहां पर ये रहा इंद्रप्रस्थ आपको देखने को मिलेगा और ये यूपी में कौशल, ये यहां आपको देखने को मिला। फिर अब बात करते हैं, ये हो गया कौशल, हो गया इंद्रप्रस्थ, हो गया आपका और धोलावीरा हो गया। अब बात करते हैं सूरत, कलकत्ता, बनारस, पटना, दिल्ली, औरंगाबाद, इन सब की बात कर लेते हैं। तो चलो यहां पर चलते हैं। ये देखो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, ये दिल्ली आपको देखने को मिल रहा है और यहां पर आपको यह बनारस देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ यहां पर ये कलकत्ता। ये सारे के सारे जो हमने मैप करे थे, जो आपको मैंने मैराथन क्लास में करवाए थे, एक भी उससे बाहर नहीं गया। पाटलिपुत्र मैंने आपको बहुत अच्छे से काफी बार बताया था, वही पटना है, बनारस, औरंगाबाद, दिल्ली, कौशल, कलकत्ता, सूरत, विजयनगर, पूरा आपको मैप लेकर दिखाया था। यानी ये जो 10 में से 10 जो स्थान है वो सारे मैराथन क्लास में डिस्कस करे थे। उम्मीद करती हूँ आपका चैप्टर बहुत अच्छा, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और यही रीजन है उत्कर्ष के विश्वास का, यही रीजन है बच्चों के बढ़ते हुए प्यार का, यही रीजन है कि इतने सारे बच्चे जो हैं उत्कर्ष को खरीदना पसंद करते हैं, उत्कर्ष से पढ़ना पसंद करते हैं, उत्कर्ष के कोर्स को बहुत जल्दी फटाफट से परचेज करके अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। विश्वास देखो बच्चों एक बहुत बड़ी पूंजी होती है ना। ऐसे ही विश्वास नहीं आता। कीमत पानी की नहीं प्यास की है, कीमत मौत की नहीं सांस की है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में पर कीमत प्यार की नहीं बच्चों, विश्वास की होती है। उम्मीद करती हूं आपको उत्कर्ष पर 100% विश्वास हो गया होगा। यह मैंने आपको प्रमाण दे दिया है कि उत्कर्ष के गुरुजन अपने अनुभव का लाभ पूरी तरीके से बच्चों को देते हैं और वह बताते हैं कि देखो भाई ये क्वेश्चन आने की संभावना है और इसी वजह से विद्यार्थी ट्रस्ट करते हैं और बड़ी संख्या में लगातार उत्कर्ष परिवार बढ़ता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।